मंगल आशीर्वाद गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, समाधिस्थ जैनाचार्य श्री तरुण सागर जी की सुप्रसिद्ध पुस्तक कड़वे प्रवचन पर आधारित एक नवीन प्रयोग, कड़वे प्रवचन यथार्थ। पावन प्रेरणा चुल्लक श्री परवी सागर जी महाराज। सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो, सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वह व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री तीर्थ यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो संसारी आदमी हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण जाने का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा रहे हो तो यह लो 100 रुपए, मेरी ओर से प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। वह आदमी 100 रुपए लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय रास्ते में भक्तजन जोर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल रहे थे। वह हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वालों के होठ सूखे हुए हैं। वह दिखने में भूखे भी लग रहे थे। उसने सोचा कि उन सभी की भोजन की व्यवस्था करा दूं। सबको भोजन कराने में कुल 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपए बचे। उसने सोचा कि 2 रुपए प्रभु जी के चरणों में चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूँगा कि पैसे चढ़ा दिए। वह यह तो नहीं कहेगा कि 100 रुपए चढ़ाए क्या। वह तो पूछेंगे पैसे चढ़ा दिए, तो मैं बोल दूंगा हाँ पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। भगवान जी को निहारते हुए अपने दिल में विराजमान कराया। उनके चरणों में 2 रुपए चढ़ा दिए। उसी रात सेठ के सपने में भगवान आए, आशीर्वाद दिया और बोले, मुझे तेरे 98 रुपए मिल गए हैं। यह कहकर भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जाग गया और सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी जो उसने 2 रुपए भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया? उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी? वह सेठ रात भर ऐसा विचार करता रहा और काफी दिन बीतने के बाद जब भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा तो उसने कहा, मेरे पैसे भगवान को चढ़ा दिए थे? भक्त बोला, हाँ, मैंने आपके पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 क्यों चढ़ाए? 2 रुपए किस काम में प्रयोग किए? तब भक्त ने सारी बात बताई और कहा कि उसने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया था और 2 रुपए भगवान के चरणों में चढ़ा दिए थे। सेठ सारी बात समझ गए और बड़े खुश हुए और भक्त के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप धन्य हो, मुझे आपकी वजह से प्रभु के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। दोस्तों, इस कहानी का मूल यह है कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपए स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में दिए गए, और उन 2 रुपए का कोई मोल नहीं है जो भगवान के चरणों में चढ़ाए गए। इसलिए जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज ने अपने कड़वे प्रवचनों में कहा और लिखा है कि मैं मुनि तरुण सागर देश की महिलाओं से निवेदन करूंगा कि अगर आप रोटी बना रही हैं तो 2 रोटी तरुण सागर के नाम से भी बनाएं और उन रोटियों को किसी भूखे इंसान को दे दें, और कोई ना मिले तो किसी भूखे कुत्ते को दे देना, किसी भूखी गाय को खिला देना,
इससे मेरे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा इंसानियत का धर्म भी पल जाएगा। धार्मिक बनने से पहले नैतिक बनना जरूरी है। नैतिक बनिए, नेतागिरी से क्या होगा।